हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, वैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि भरोसे पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और लिखा हुआ है कि आप चाहे कितने भी कमज़ोर हो पढ़ाई में, लेकिन इस बार परीक्षा आपको किसी भी कीमत पर पास करनी है। तो वो कैसे? तो आज मैं आपको ये एक कहानी से समझाऊंगी कि आपको भरोसा कैसे करना है और परीक्षा पास कैसे करनी है। एक कहानी ऐसी जो लेडीज़ तो सुनती है हर करवा चौथ और तीज के व्रत में, लेकिन जेंट्स नहीं सुन पाते क्योंकि उनके पास ऐसा कोई व्रत नहीं है जिसमें वो कहानी सुने। तो जेंट्स भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें भी ये चीज़ समझ में आएगी और ज़रूर। और देखो, मैंने तो इस कहानी से ये शिक्षा ली है और आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये चीज़ सच है। ये कहानी है सत्यवती की। मैं रिलेट करके बताऊंगी परीक्षा से और आपसे, आपकी ज़िंदगी से, कि आप इसको अपनी ज़िंदगी से कैसे जोड़ सकते हैं। देखो, सत्यवती जिसका हस्बैंड मृत्यु को प्राप्त करता है, लेकिन गांव वाले और उसके परिवार वाले बोलते हैं कि मृत शरीर के साथ रहने से अच्छा है उसे जला दो। लेकिन उसकी पत्नी सत्यवती वो बोलती है, नहीं, मुझे एकांत में जंगल में भेज दो, लेकिन मैं अपने पति को वापस जीवित करूंगी, मैं उन्हें लेके कहीं दूर चली जाऊंगी। तब गांव वाले एक शर्त रखते हैं कि अगर इस शरीर से कोई दुर्गंध आई या कोई बीमारी फैलना शुरू हुई तो हम उसे तुरंत जला देंगे। तो सत्यवती इसी शर्त पर वो उसको लेके जंगल में चली जाती है और एक छोटी सी कुटिया बना के रहती है। उसके पास कोई सुविधा नहीं होती है। अपने पति के लिए वो क्या करना चाहती है लेकिन वो नहीं कर पाती है। लेकिन उसे विश्वास था कि वो अपने पति के शरीर को स्वस्थ रखेगी। उसके लिए वो कई प्रकार के लेप तैयार करती है, उनको एकदम साफ रखती है ताकि कोई भी दुर्गंध या कीड़े वगैरह ना लगे और वो शरीर सड़ ना जाए और कहीं गांव वाले या परिवार वाले उन्हें जला ना दे। और भगवान पर सत्यवती इतना विश्वास करती है। वैसे जैसे मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि परीक्षा पास करने के लिए आप मेहनत करो, सत्यवती को भी किसी ने सजेस्ट किया था कि आप ये नहीं वो व्रत करो या बड़ी चौथ करो या इस तरीके से आप व्रत करो कि भगवान आपकी ज़रूर सुने। तब सत्यवती ने अपने दिमाग में ये चीज़ बैठाई कि भक्ति और भरोसा भगवान पर इतना करो कि मुसीबत आप पे आए और टेंशन भगवान को हो। और ये चीज़ कैसे हुई सत्यवती के साथ? सत्यवती ने अपने पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अपने पति की सेवा की, एक मृत शरीर की सेवा की, उसे स्वस्थ रखा ताकि कोई प्रकार की दुर्गंध या बीमारी ना फैल जाए, और भगवान पर भरोसा किया। तो आखिरकार भगवान को उसके पास आना पड़ा और उसके पति को जीवित करना पड़ा। तो देखो, इस चीज़ से हम क्या शिक्षा लेते हैं कि अगर हम कोई भी काम, चाहे वो परीक्षा हो या कोई भी चीज़, हम पूरी ईमानदारी से करते हैं और भगवान पर विश्वास करते हुए करते हैं तो हमें हमारी ईमानदारी का फल भगवान ज़रूर देते हैं, क्योंकि हमें भगवान पर विश्वास होता है। सत्यवती ने विश्वास किया। तो ये सेंटेंस देखो कितना सही साबित होता है कि भक्ति और भरोसा भगवान पर इतना करो कि मुसीबत आप पर हो और टेंशन भगवान को हो। तो आपको भी यही चीज़ करनी है कि आपको अपनी ईमानदारी से मेहनत करनी है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी विपरीत हो। देखो, सत्यवती की जैसी तो विपरीत परिस्थितियाँ नहीं है ना, कि मतलब जीना ही मुश्किल है। उसके पास जो चीज़ है वो एक मतलब लाश है, फिर भी वो उसको ज़िंदा रखने के लिए कोशिश करती है जिसकी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। वो एक असफल चीज़ को सफल बना देती है। जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि वो ऐसा हो सकता है, वो उसको भी कर लेती है। भगवान से सत्यवती अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। तो आप तो एक ज़िंदा इंसान हो, आपको तो सिर्फ एक परीक्षा पास करनी है। तो आप चाहे कितने भी कमज़ोर हो, कुछ भी क्यों ना हो, क्या आप वो पढ़ाई करके परीक्षा पास नहीं कर सकते? क्या खुद पर और भगवान पर इतना विश्वास नहीं कर सकते? इतनी ईमानदारी के साथ तैयारी नहीं कर सकते कि आप एक परीक्षा पास कर सकें? देखो, सत्यवती प्राणों को वापस लाई है पति के। तो आपकी चाहे परिस्थिति कितनी विपरीत क्यों ना हो, कम से कम आप पढ़ाई तो कर सकते हैं। देखो, भले ही आपको समय कम मिल रहा है, हाँ मैं परिस्थितियाँ समझ सकती हूँ, हम अपनी तुलना सत्यवती से नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि भगवान पर विश्वास करते हुए हम ईमानदारी के साथ परीक्षा पास करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो आप वो कोशिश करो ईमानदारी के साथ, चाहे अगर आपको कम समय मिल रहा है, लेकिन जितना भी मिले आप अपने दिमाग को पूरी तरीके से शांत करके सारी बातें छोड़कर उस तैयारी में लग जाओ। जैसे सत्यवती, जितने भी लोगों ने विरोध किया कि पति के शरीर को जला दो, उन सारी चीज़ों को छोड़कर वो बस एक एकाग्रता से अपने पति की सेवा करती है, उस मृत शरीर की सेवा करती है। उसी प्रकार आपको भी करनी है।
अपनी परीक्षा की तैयारी सब चीज़ों को छोड़ के, सारे तानों को, सारी विपरीत परिस्थितियों को, सब चीज़ों को छोड़कर अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। अगर आपको कम समय मिलता है तो उस कम समय को भी इतना सदुपयोग बनाओ, इतना उपयोगी बनाओ, उस कम समय में भी आप इतनी अच्छी तैयारी करो कि आपको सफलता मिले। चाहे आप कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो, आपको सवाल याद ही क्यों ना हो रहे हो, आप बस कंसंट्रेट करके उस चीज़ को पढ़ लो, आपको ज़रूर याद होगा। और नहीं याद होगा तो भगवान पर भरोसा करो, वो चीज़ आपके साथ होगी जो सत्यवती के साथ हुई। आप अगर ईमानदारी के साथ तैयारी करते हैं तो भगवान आपका साथ ज़रूर देगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि अगर हम ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, अपने साथ ईमानदार हैं, तो भगवान आपका साथ ज़रूर देगा। कुदरत भी उसी का साथ देती है, भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो खुद का साथ देते हैं, जो खुद के लिए मेहनत करते हैं, जैसे सत्यवती ने की। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो ये 2 लाइनें मैं बोल रही हूँ, कि भक्ति और भरोसा भगवान पर इतना करो कि मुसीबत आप पर हो और टेंशन भगवान को हो। तैयारी आप करोगे, परिणाम की चिंता भगवान करेंगे, आप मत करो। परिणाम हमेशा अच्छा होगा। अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो उसकी चिंता सिर्फ भगवान को होगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो 101% चिंता भगवान को ज़रूर होगी और आपको सफलता ज़रूर दिलाएंगे। बस ये 2 लाइनें याद रखें। और अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो देखो, इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जितने लोगों के पास पहुंचेगा, क्या पता कोई कितनी मुसीबत में हो और किस मुकाम पे हो और उसको ऐसे कोई शब्द मिल जाए सुनने को, या ऐसी कोई चीज़ उसको समझ में आ जाए कि वो फिर से प्रयास करने लग जाए, उसकी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाए। तो इस वीडियो को शेयर करो जितना हो सके, ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम।